हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज की इस क्लास में हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपका जो टॉपिक रहेगा फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया यानी कि भारत में और विश्व में प्रथम। ओके, तो जो भी कार्य भारत ने ये किया विश्व में किसी भी देश ने पहले सबसे पहले किए हुए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए इस क्लास में लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध की सबसे पहले किसने लगाया। इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे जो कि पहले प्रथम स्थान से संबंधित होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है कि सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। नीदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, कमेंट करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, न्यूजीलैंड। कौन सा देश बना है, तो न्यूजीलैंड बना है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसने 1 जुलाई 2023 को ये प्रतिबंध लगाया था। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला कौन सा देश बनेगा, बताइए। तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला जो दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा, बताइए। नीदरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। इसके अलावा आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। आयरलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है, बताइए। तो मैंने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, मैं क्या बताया, फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि भारत में और विश्व में जो सबसे पहले कार्य हो रहे हैं या हुए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। बताइए, तो भारत का 3D प्रिंटेड जो मंदिर है ये तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है। यूक्रेन, भारत, चीन, जर्मनी। तो खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना को किस देश ने शुरू किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्लियर, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट का सॉरी किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार मिला है, ठीक है, बताइए। हाई ग्रेड फॉस्फेट का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार किस देश में मिला है। ऑप्शन ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, केन्या या जॉर्डन। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, नॉर्वे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अमेरिका द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार कौन सी बनी है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं एरो मोबिलिटी, एलएफ मॉडल, स्काई ड्राइव कार या जेटसन मॉडल, कमेंट करें। तो ये एलएफ मॉडल है, ठीक है, तो एलएफ मॉडल ए है ये। ओके, याद रखिएगा एलएफ मॉडल ए। चलिए अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। तो अयोध्या, चंपारण, भोपाल या गांधीनगर। चलिए,
तो रामायण मंदिर, देखिए रामायण से अयोध्या जी या राम मंदिर से अयोध्या जी को रिलेट मत कर दीजिएगा। तो रामायण मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है ये चंपारण यानी कि बिहार में बनाया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? तो लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड या लिथुआनिया। तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला बाल्टिक देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्टोनिया। कौन सा देश बना है? एस्टोनिया बना है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने दुनिया का पहला, ठीक है, तो किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? डेनमार्क, ब्रिटेन, कतर या इजराइल, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। ठीक है, दुनिया का पहला डिजिटल बॉन्ड जारी करने की घोषणा किसने किया है? ये इजराइल ने किया है। अगर आप अपना आंसर ऑप्शन डी चुने हुए हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन वन किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बताइए। आपके ऑप्शन है स्पेस एक्स, वेस्ट, दोनों या नासा। तो 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन वन किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त तो दोनों। ठीक है, तो स्पेस एक्स और वेस्ट। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? बताइए। तो योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी बनी है? पुर्तगाल, ओमान, जर्मनी या अमेरिका? इस क्वेश्चन में राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये ओमान सरकार बनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत टीसीजी अनादोलू किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी, तुर्की, यूक्रेन या जापान? बताइए। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत टीसीजी अनादोलू किस देश ने लॉन्च किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? बताइए। आपके ऑप्शन देखिए, घाना, चीन, चाड या केन्या। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? कमेंट करें। ऑप्शन ए घाना। कौन सा देश बना है? तो घाना बना है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बन गया है? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बना है? आपके ऑप्शन हैं सीरिया, जॉर्डन, इराक या लेबनान। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीरिया। ठीक है,
तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना है? नार्को स्टेट होना चाहिए था, टेस्ट नहीं, ठीक है। तो नार्को स्टेट कौन सा बना है? वेरी गुड, सीरिया बना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? बताइए। फिनलैंड, जापान, इजराइल, डेनमार्क। तो दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है, बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनलैंड। ओके, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला 3D मुद्रित जो रॉकेट है, ये किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं रिलेटिविटी स्पेस, बोइंग स्पेस, एयरबस स्पेस या रोल्स रॉयस स्पेस। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलेटिविटी स्पेस। ओके, तो रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट जो है टेरन 1 लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वारम ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? जापान, भारत, चीन, अमेरिका। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वारम ड्रोन जो है ये भारत ने लॉन्च किया है, सॉरी भारत देश की सेना को मिला है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। किस देश की सेना को? भारत देश की। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है? तो श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, कोल्लम रेलवे स्टेशन या पीलीभीत रेलवे स्टेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का पहला किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए। तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश, कृष्णागिरी तमिलनाडु, देहरादून उत्तराखंड या कोंडागांव छत्तीसगढ़। तो विश्व का पहला किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला बांस फ्रेश बेरियर यानी कि बहुबल्ली कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं आपका कि दुनिया का पहला बांस फ्रेश बैरियर यानी कि बहुबल्ली कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जम्मू कश्मीर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? कोयम्बटूर, फरीदाबाद, तिरुवनंतपुरम या तिरुवल्लूर। बताइए दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? फटाफट से कमेंट करिए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम, केरल। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके की उपयोग को मंजूरी दी है? इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका। बताइए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दिया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दिया है? अमेरिका ने दिया है। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि OHE, तो हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है जम्मू और पठानकोट कैंट, अजमेर और दिल्ली कैंट, अजमेर और बनारस कैंट, या आगरा पठानकोट कैंट। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर और दिल्ली कैंट। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अजमेर और दिल्ली कैंट। चलिए, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास के फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है? बताइए। आपके ऑप्शन श्री रामचरितमानस, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री रामचरितमानस। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। ठीक है, देखिए वाराणसी के जगदीश पिल्लई जी ने 138 घंटे 41 मिनट, ठीक है, और 20 सेकंड में जो है गीत के रूप में श्री रामचरितमानस जी को जो है बनाया हुआ है। तो इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कोविड के उपचार के लिए दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरस पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है। इसे किस फार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फाइजर। डिस्कस किया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, कोविड के टाइम पे ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, फाइजर। चलिए अगला प्रश्न, H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? बताइए। तो H3N8 जो बर्ड फ्लू था, तो इससे किस देश के पहले इंसान की मृत्यु हुई थी? कमेंट करें। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आ रहा है, चीन, बिल्कुल सही आंसर है चीन। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किस देश की अनुसंधान कंपनी ने विकसित किया है? बताइए। दुनिया का पहला जो है सुपर चुंबक किस देश की अनुसंधान कंपनी ने विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, अजरबैजान, इसराइल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल सही आंसर है। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक अनुसंधान कंपनी विकसित किया, सॉरी सुपर चुंबक को विकसित किया है। ओके, तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बताइए। डेनमार्क, जर्मनी, जापान, अमेरिका।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। कौन सा देश बना है? तो डेनमार्क बना है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्षय रोग यानी कि टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए दुनिया का पहला देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है? आपके ऑप्शन है कनाडा, भारत, जर्मनी या इटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए दुनिया का पहला देश स्तरीय गणितीय मॉडल भारत ने विकसित किया हुआ है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं आपके लिए फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनोवैक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इनोवैक जो थी, जो नाक से मेडिसिन वैक्सीन दी जाती थी, ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया था? बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताइए, भूल गए, याद है? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत बायोटेक। किसने लॉन्च किया था? तो भारत बायोटेक ने इसको लॉन्च किया था, है ना। चलिए ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दो स्थानों के बीच है, कौन कौन से? वाराणसी और डिब्रूगढ़, यानी कि उत्तर प्रदेश और असम के बीच जो है गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त स्टेशनरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बताइए। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, जापान या अमेरिका। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त स्टेशनरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? बताइए। तो किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ओके, इसके अलावा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ करने वाला जो है एशिया का पहला देश कौन सा था? तो चीन। एशिया का पूछ ले तो चीन, दुनिया का पूछ ले तो जर्मनी। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िया की सफलतापूर्वक नकल यानी कि क्लोन बनाया है? बताइए। आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस या जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? तो यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय बनेगा? ऑप्शन है आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय, क्योटो विश्वविद्यालय, पेकिंग यूनिवर्सिटी यानी कि चीन या भारतीय प्रबंधन संस्थान।
वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उज्जैन, पेरिस, शंघाई, हार्लेम। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की जाएगी। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए। किसने फ्रेंड? तो यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, तो यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है? बताइए, तो पहला कौन सा महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश देने वाला देश बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। क्लियर। चलिए, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नासा के धर्मकर्ताओं ने या धर्मार्ताओं ने तो नासा के धर्मकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार सॉरी LHS 475b नामक पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? आपके ऑप्शंस हैं, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, या स्विफ्ट गामा स्पेस टेलीस्कोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से खोजा है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में पहली कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? क्वेश्चन अच्छा दोबारा से पढ़ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में पहली कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं, झूलन गोस्वामी, सारा टेलर, मेघ लैनिंग, या बेलिंगा क्लार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलिंगा क्लार्क। कौन बनी? तो बेलिंगा क्लार्क। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग फटाफट से अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने फटाफट से एक बार शेयर जरूर कर दें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बना है? बताइए, तो हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बना है? वर्जीनिया, जॉर्जिया, अलास्का, या मिशिगन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। ओके, कौन? जॉर्जिया। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण कौन सा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, याद रखिएगा। और इसके 8वें संस्करण का जो उद्घाटन है, शुभारंभ है, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा मरफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया? रत्नागिरी, धर्मादम, इम्फाल, गुरुग्राम। दुनिया का सबसे बड़ा मरफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके, रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए, अगला प्रश्न है, एशिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बनी है? तो मार्गेट रॉबी, एमिलिया क्लार्क, दीपिका पादुकोण या स्कॉलेट जॉनसन। कमेंट करें कि एशिया वर्ल्ड कप से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण जी। चलिए, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन सी दुबई। क्लियर। तो विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग 2023 जो है ये दुबई में आयोजित हुई है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंटिकॉल वायर वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इजराइल, भारत, जर्मनी या अमेरिका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। अमेरिका हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन आपके अबू धाबी, बहरीन, सिंगापुर या सऊदी अरब। बताइए। ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी। ओके, अबू धाबी में। चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा, इसरो, जासा ये स्पेस एक्स। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्पेसशिप को स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इन्हें इसने लॉन्च किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया? आपके ऑप्शंस दिए गए, इजराइल, बहरीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब। दुनिया की सबसे लंबी जो है कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। क्लियर। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, सऊदी अरब। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? हैदराबाद, हार्लेम, दुबई, ब्रुसेल्स। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, भारत। क्लियर। हैदराबाद में। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है? नीदरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या अमेरिका?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सऊदी अरब, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। तो द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, सऊदी अरब। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा प्रश्न है कि प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा सी, कनाडा, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये कनाडा है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस है मेट्रे फेडरिक्सन, एल्थिया गिब्सन, किम कॉटन या सोथियारा छिम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, किम कॉटन। कौन बनी? तो किम कॉटन। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, किम कॉटन। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शेयर बाजार में पूर्ण रूप से भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो चीन, भारत, चीन, जर्मनी, जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। ओके, कौन बना है? भारत बना है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस ने हाकुटो आर मिशन के तहत दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर एमआई लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, दोबारा से देख लीजिए कि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस ने हुकटूर आर मिशन के तहत दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर एमआई लॉन्च किया है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया, कोविड-19 वैक्सीन शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंघाई यानी कि चीन। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है, तो समथिंग 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि फर्स्ट इन वर्ल्ड से मोस्टली थे। ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ओके, एंड इंडिया। तो आज जो टॉपिक हमारा था यही था। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। और भी टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए और वीडियोस में देखिए, आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। बहुत सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखे हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार। मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।